इस वीडियो में हम 1 से लेकर 100 तक तमाम MCQs को सॉल्व करेंगे। जहाँ पर कंसेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम कंसेप्ट डिलीवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और 1 आपके पास है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुल अलॉन्ग विद ए पर्सन विद whom आई हैव नो इमोशनल डैश। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है टू पुल अलॉन्ग विद, यानी ज़िंदगी गुजारना, विद ए पर्सन विद whom आई हैव नो इमोशनल डैश, जिसके साथ मेरे कोई इमोशनल क्या ना हो, डेवलपमेंट, स्टेटस, सेंसिबिलिटी या कंपेटिबिलिटी। कंपेटिबिलिटी का उर्दू में मतलब होता है हम आहंगी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके पास है 2 नंबर, हर आइज वर डायमंड। गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। हर आइज वर डायमंड, यहाँ पर उसकी आइज को डायरेक्ट जो है उसकी कंपैरिजन की गई है डायमंड के साथ। तो ये आपके पास मेटाफर का एग्जाम्पल है, इस पर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। तो मेटाफर उसे कहते हैं जहाँ पर दो चीज़ों के दरम्यान में कंपैरिजन हो और डायरेक्ट कंपैरिजन हो तो फिर मेटाफर होता है। अगर एज और लाइक का वर्ड यूज़ होता है तो फिर आपके पास ये सिमिली होता है। किसी लिविंग थिंग का कैरेक्टर जो है वो नॉन लिविंग थिंग को दिया जाए तो उस सेंटेंस को कहते हैं फिर पर्सनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, शी वेटेड डैश ही पोर्ड ए कप ऑफ कॉफ़ी। चूज़ द करेक्ट कंजक्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट कंजक्शन यूज़ होता है वो वाइल होता है। तो जब आपके पास दो टेंसेस इस तरह हो कि दोनों का टेंस एक जैसा हो तो फिर वहाँ पर आपके पास जो कंजक्शन होता है वो वाइल यूज़ होता है। ये दोनों टेंस है वो पास्ट एंड डिफरेंट में है, तो यहाँ पर जो करेक्ट कंजक्शन यूज़ होगा वो वाइल होगा। द गर्ल पास ओवर द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर केयर टू रीड इट। तो यहाँ पर पास्ट ओवर जो है अंडरलाइन हुआ है, इसकी हमने मीनिंग बतानी है। तो इसमें देखें, इस कंटेंस में देखें कि यहाँ पर लिखा है कि पास्ट ओवर द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर केयर टू रीड इट। तो यहाँ पर जो बेस्ट इसकी मीनिंग है कि इग्नोर के दोबारा उसको पढ़ने की परवाह ही नहीं की। आपके पास है, शी एक्वायर्ड दिस विजडम ओनली आफ्टर मच रीडिंग। कैसे वाइज बनाना है, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आपके पास है शी, और जो ऑब्जेक्ट है आपके पास वो आपके पास है दिस विजडम। ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप लगाना है दिस विजडम, फिर लगाना है इंडेफिनिट का टेंस है तो आपने इससे जो अगले टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा वास उठा देखना है। तो फिर वास लगाएगा, दिस विजडम वास, और फिर आप लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑलरेडी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है, एक्वायर्ड यूज़ हुआ है, ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। तो दिस विजडम वाज एक्वायर्ड, और फिर आपने बाय का इस्तेमाल करना है, एक्वायर्ड बाय, और फिर जो आपके पास शी जो है वो बन जाएगा हर बन जाएगा, डम वाज एक्वायर्ड बाय हर। और फिर जो आपके पास एडिशनल फ्रेज हो वो आपने लास्ट में लगाना है। तो ये क्या है, आफ्टर मच रीडिंग, ये आपके पास जो है एडिशनल फ्रेज है। तो इस फ्रेज को आपने लास्ट में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आता है, दिस विजडम वाज एक्वायर्ड बाय हर ओनली आफ्टर मच रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, नबूवत के 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन दो अजीज हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा। नबूवत के 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक हज़रत खदीजा और हुजूर के चाचा अबू तालिब जो है वो वफ़ात पा गए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन है। 7 नंबर है, ताइफ मक्का मुकरमा से कितने फासले पर है। तो इन दोनों शहरों के दरमियान में जो फासला है वो 90 किलोमीटर है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मजालिस अमानत होती है, मजालिस जो कि मजलिस की जमा है, मजालिस अमानत होती है दरजेल में से दुरुस्त जवाब की निशानदही करे। तो ये आपके पास हदीस है, ठीक है, तो आपने लगाना है हदीस से। MCQ नंबर 9 है, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज डैश। गिवन है कि 6 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर, तो आप एक 1 लगाएंगे, बाकी आपने 5 0 लगाना है। तो ये आपके पास 6 डिजिट में सबसे छोटा नंबर होगा, 6 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर होगा, और इससे आपने माइनस करना है 5 डिजिट का नंबर, लेकिन जो सबसे बड़ा हो। तो आपने 5 0 लगाने हैं, तो आपने जो है 5 9 लगाने हैं, तो इससे आपने ये माइनस करना है। तो आप इससे जब माइनस करेंगे तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो आपके साथ 1 आएगा। नेक्स्ट 10 नंबर है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न 10 40 160 640 इज डैश। आपके साथ इस तरह पैटर्न गिवन है 10 40 160, और नेक्स्ट जो टर्म होगा वो क्या होगा। तो फिर देखिए कि इन पैटर्न के दरमियान में, इन नंबर के दरमियान में जो पैटर्न है वो आपने फाइंड करना है। तो इसके साथ अगर आप 4 मल्टीप्लाई कर तो 40 आएगा। अब इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर तो बिल्कुल 160 आएगा। 2560 आपके साथ आंसर आ जाएगा। ये जो पैटर्न है इस तरह बना हुआ है, ये हर नंबर के साथ आपने 4 मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो बनेगा।
नेक्स्ट 13 नंबर है कि 1.5 प्लस 0.7 प्लस 1.4 माइनस 0.5 इज इक्वल टू डैश है, वो ब्रॉडबास रूल पर है। तो ब्रॉडबास रूल में आपने सबसे क्या करना होगा, ब्रैकेट ऑफ करना होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर आपने सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को रिमूव करना होगा। तो ब्रैकेट में भी आपके पास ऑर्डर है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और फिर जो है ये बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को। 1.4 माइनस 1.4 माइनस 0.5 इसको सॉल्व करेंगे। 1.5 प्लस इसको यहाँ पर इस तरह रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 1.4 से आपने 0.5 जो है माइनस करना है। तो देखिए 1.4 माइनस 0.5 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके साथ 14 हो जाएगा। तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। तो सिंपल ये आपके पास 0.9 हो जाएगा। तो इससे आपके साथ जो आंसर जाएगा वो 0.9 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो 1.5 प्लस इनको आप जब प्लस करेंगे तो ये आपके पास 0.7 और 0.9 से आपके साथ जो आंसर आएगा वो आएगा 7 और 9 को आप प्लस करेंगे तो आपके साथ 16 आता है। तो इस तरह ये आपके पास 1.6 आ जाएगा। अब 1.5 और 1.6 को आप जमा करेंगे तो ये आपके साथ हो जाएगा 1.6। इसके साथ देख लें और इसको प्लस कर लें तो 5 और 6 11 1 कैरी और ये आपके साथ हो जाएगा 3.1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.1। 3 नंबर आइसोटोप्स हैव द सेम डैश। तो आइसोटोप्स में क्या एक जैसा होता है। तो आइसोटोप्स की आप डिफिनीशन भी यहाँ से सीख सकते हैं कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर, इनके उनका मास नंबर जो है वो चेंज होता है। और मास नंबर इसलिए चेंज होता है कि एक एटम में जो है सेंटर में न्यूट्रॉन की तादाद एक होती है और दूसरे एटम में सेंटर में जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है वो दूसरी होती है। मतलब डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रॉन तादाद होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर में जो है वो चेंज आता है। तो यहाँ पर है एटॉमिक नंबर है सेम एटॉमिक नंबर, उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर जो है वो चेंज होता है ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके पास 15 नंबर, विच मेथड इज आर यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो इसमें आपके पास कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, किसी मिक्सचर में कंपोनेंट को जो है अलग करने के लिए आपके पास कौन सा तरीका है। फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है या ऑल ऑफ द अबव है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव है। किसी मिक्सचर में अगर आप कहते हैं कि उसके कंपोनेंट को डिफरेंट करें तो आपके पास फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन ये तमाम तरीके जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर है, ए केमिकल प्रोसेस दैट गिव्स आउट हीट इज कॉल्ड डैश। ऐसा प्रोसेस, ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें आपके साथ हीट जो है वो बाहर आए, हीट आपके पास बाहर आए तो उसको हम कंबशन कहते हैं। कंबशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट पैदा होती है। नेक्स्ट 17 नंबर है, द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर इन डैश। अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो किस में ज़्यादा होता है। तो जिसमें ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज़्यादा होता है, तो ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए तो सॉलिड में ये जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। इसी वजह से सॉलिड की जो है वो शेप बनती है। लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्स उससे कम होते हैं और गैस में जो है सबसे अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम होते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है कि अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज़्यादा है तो वो आपके पास सॉलिड में सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर है, देयर इज़ ए पोर ऑन सीड कोड इट इज कॉल्ड डैश। सीड कोड जिसको हम टेस्टा कहते हैं और टेस्टा के बैक साइड पर एक स्मॉल सा पोर होता है, सुराख होते हैं, उस स्मॉल पोर को हम माइक्रोपिल कहते हैं। बस जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, माइक्रोपिल। 19 नंबर है, व्हाट इज द फिलोसफिकल आउटलुक ऑफ रोसियो अबाउट लर्निंग एक्टिविटीज। वो खेल और बाय डूइंग के जरिए ही करना चाहिए। 20 नंबर है जो कि पियाजे है, पियाजे मेंटेन दैट ए चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट टुक प्लेस थ्रू ए बैलेंस बिटवीन। पियाजे आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेनिस्ट है, जिसने मेंटल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड पर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ पर उसी से MCQs है कि पियाजे मेंटेन दैट चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट टुक प्लेस थ्रू ए बैलेंस बिटवीन एसिमुलेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें जो है राइट ऑप्शन है। सौदागरी, गदागरी और सिपागरी
में सब अल्फाज में गिरी क्या है? तो इसको हम लाहिका कहते हैं। एक होता है साबिका और एक होता है लाहिका। किसी वर्ड के साथ आखिर में या शुरू में लगाए जाते हैं तो उस वर्ड का बिल्कुल मीनिंग है चेंज कर लेते हैं। साबिका यानी शुरू में आने वाले और लाहिका आखिर में आने वाले। तो इसको आपने याद करना है कि साबिका शुरू में और लाहिका आखिर में। 22 नंबर, किश्वर का मानी क्या है? किश्वरी हसीन शादबाज जो कि कौमी तराने में आया है। तो इस किश्वर का क्या मतलब है? तो किश्वर का मतलब है खुश सब शादाद मुल्क या शान शौकत। तो इसका मतलब होता है मुल्क। नेक्स्ट 23 नंबर है, ज़मीन या पहाड़ से कीमती अशिया निकालने वाले को क्या कहते हैं? तो मैं 3 जो है MCQs बताऊंगा। ज़मीन या पहाड़ से कीमती अशिया निकालने वाले शख्स को कानकुन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है कानकुन। अगर ये MCQs इस तरह होता, ज़मीन या पहाड़ से कीमती अशिया निकालने को क्या कहते हैं, यानी इस पेशे को क्या कहते हैं, तो उसको कानकनी कहते हैं। ज़मीन से या पहाड़ से कीमती अशिया निकालने वाली अशिया को क्या कहते हैं? तो फिर उसको हम कहते हैं मादिनियात कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 24 नंबर है, द यूरोपियन नेशंस इंक्लूडिंग हॉलैंड डैश एंड इंग्लैंड कैम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। तिजारत की गरज से हिंदुस्तान में कौन सी जो है 3 ममालिक आई थी? एक तो आपके पास था हॉलैंड था, एक इंग्लैंड था और तीसरा आपके पास फ्रांस था। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। 25 नंबर है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ टेक्सला। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपने तकरीबन तमाम मशहूर शहरों के ओल्ड नाम आपने याद रखने हैं। इससे MCQs आते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर है, अशोका रूल्ड इंडिया फॉर डैश ईयर, यानी अशोका ने हिंदुस्तान पर कितने साल हुकूमत की? तो वो 35 ईयर्स है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 27 नंबर है, द वर्ड डुसाइल मीन्स डैश। तो डुसाइल का मतलब क्या? का जो लफ्जी माना है वो होता है नरम मुलायम। तो यहाँ पर ओबीडियंट का मुलायम भी वही है। तो यहाँ पर जो इसका जो मीनिंग बनती है वो ओबीडियंट ठीक है। तो द वर्ड डुसाइल मीन्स ओबीडियंट। टेक दीज टू द क्लर्क। यहाँ पर जो दीज का वर्ड यूज हुआ है तो ये आपके पास क्या है, कौन सा प्रोनाउन है? तो ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है। मे यू गेट सक्सेस इन योर विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज। तो ये आपके पास इम्पेरेटिव है, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव या नेगेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें दुआ हो, विशेस हो या दुआ हो, तो उन तमाम सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। 13 नंबर है, दैट वन लुक्स वरिड। तो ये आपके पास बिल्कुल डिटरमाइनर है, तो आपने इसमें लगाना है डिटरमाइनर। 31 नंबर है, द एबिलिटी टू गिव टू अदर्स इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट। क्लास तो नहीं है, फ्रेज है, लेकिन फ्रेज में कौन सा है? ये आपके पास जो है सब्जेक्ट की जगह आया है। तो ये आपके पास नाउन फ्रेज है। ये आपके पास है नाउन का काम करता है, नाउन फंक्शन एज ए नाउन करता है। तो इसलिए आपके पास ये नाउन फ्रेज है। यहाँ पर आपके पास नाउन फ्रेज है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। गुफराना का दुआ है किस चीज़ की? गला से निकलते वक्त लोग पढ़ते हैं गुफराना का। 33 नंबर है, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। ये आयत कुरान मजीद की कौन सी सूरत में है? तो ये आपके पास सूरत बकरा में मौजूद है। 34 नंबर है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने ख़ानदान के लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए खाने पर बुलाने की दावत को डैश कहते हैं। आई थिंक इसको दावतुल अशीरा कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें राइट है। 35 नंबर है, ए डैश इज ए नंबर विच डिवाइड द डिवाइडेंड कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। ऐसा नंबर जो कि डिवाइडेंड को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करता है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? 5 नंबर में है कि इसका जो आंसर है वो फैक्टर है। तो फैक्टर आपके पास ऐसा डिवाइज़र होता है या ऐसा नंबर होता है जो किसी भी चीज़ को डिवाइड करता है तो वहाँ पर रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होता है, यानी उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आता है। तो इस ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। ऐसा नंबर जो किसी चीज़ को डिवाइड करे और उस केस में आपके पास जो आर आ जाए वो ज़ीरो आ जाए, यानी कम्प्लीटली डिवाइड करे, तो उस नंबर को हम फिर फैक्टर कहते हैं। अदरवाइज़ उसको फिर हम डिवाइज़र कहते हैं, लेकिन ऐसा डिवाइज़र जो कि कम्प्लीटली डिवाइड करता हो उसे हम फिर फैक्टर कहते हैं। 36 नंबर है कि यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश। इसमें आपके पास जो है कि u कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? तो u कॉम्प्लीमेंट असल में बराबर होता है u माइनस यू के बराबर होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इस सेट को आपने u से माइनस करना है। अगर a कॉम्प्लीमेंट हो तो इसका मतलब होगा कि u माइनस a, अगर b कॉम्प्लीमेंट हो तो इसका मतलब होगा कि u माइनस b, यानी पहले आपने u लिखना है और फिर b लिखना है, a लिखना है, c लिखना है, d लिखना है। लेकिन यहाँ पर जो है वो u पर ही कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब u को ही u से माइनस करना है। तो u जो भी सेट हो आपके पास उससे आपने वही सेट माइनस करना है। तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, यानी आपके साथ ये इसका सिंबल है, एम्प्टी सेट का सिंबल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
विच आर द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 है, तो इसमें से कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। जो है 784 जो है वो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कुछ शराइत है, वो रूल्स भी आप बाद में चेक कर सकते हैं। A car is moving with a speed of 90 km per hour. What will be the speed? किलोमीटर पर आवर को हम क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलो का मतलब है 1000, तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1000 को भी आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में जो है वो 3600 सेकंड होते हैं। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये जीरो इसके जीरो के साथ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, डिवाइड करें तो आपके साथ 25 आ जाएगा। तो 25 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है 9y⁴ डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। y⁴ डिवाइड बाई 3y², ये 9 और 3 जो है 3 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। और y⁴ ये हो जाएगा y, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये नहीं, इस पावर से आप इस पावर को माइनस करना है तो ये हो जाएगा 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जब बेस सेम हो तो इस तरह डिवीजन में हो तो ये नीचे वाले जो ऊपर जाएगा, इस नीचे वाले का पावर ऊपर वाले के पावर से माइनस हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, यानी इसी में कटिंग हो जाएगी। प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून। तो हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें कोई मून नहीं है। तो ये हमारे पास सेकंड जो प्लैनेट है वीनस, ये इसमें ये ऐसा प्लैनेट है जिसमें कोई मून नहीं है। और दूसरा ये कि ये सबसे जो है गर्म है, हार्ड प्लैनेट है। 41 नंबर है डैश इज आर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिशियल एंड नन ऑफ देम इज हार्म। उसके दरमियान में ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो, रिलेशनशिप को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। 42 नंबर है Deserts are found in dry regions where the total annual rainfall is usually does not exceeding dash। तो डेजर्ट जो है कब बनता है, कहाँ पर बनता है, ये तो एक ड्राई रीजन में बनता है। और कहाँ पर बनता है ड्राई रीजन में, वहाँ पर बनता है जहाँ पर जो सालाना जो बारिश की मिकदार हो वो 250 मिलीमीटर से कम हो या इससे ज़्यादा ना हो, तो वहाँ पर जो है आपके पास डेजर्ट बन जाता है। क्योंकि बारिश ना होने की वजह से वहाँ पर दरख्त नहीं होते और इस तरह वहाँ पर सहरा बन जाता है। नेक्स्ट 43 नंबर है टू हियर ए क्लियर इको द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एटलीस्ट डैश मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। या 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 साउंड से ये MCQs आया है कि इको के लिए आपके पास जो कम अज़ कम होना चाहिए बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग मीडियम, तो वो आपके पास एटलीस्ट 17 मीटर होगा, तभी आपके साथ गूंज यानी इको पैदा होगा। 44 नंबर है विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज मस्ट फॉर पपाया। तो पपाया में जो है कौन सी पोलिनेशन जो है वो मस्ट है, तो वो आपके पास सेल्फ पोलिनेशन है। पपाया में जो है वो सेल्फ पोलिनेशन होती है और इसके लिए मस्ट होनी चाहिए। 45 नंबर है अकॉर्डिंग टू ग्लेसर द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स। ग्लेसर के मुताबिक जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 बिहेवियर, लर्निंग और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह ऑब्जर्व करते हो और उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आप किस तरह फिर बिहेव करते हो और फिर आप किस अंदाज में जो है लर्निंग करते हो। इसी तरह जो थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। 46 नंबर है कि ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग वर्क्स बेटर व्हेन। ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग जो है वो कब जो है वो अच्छा काम करती है या बेटर काम कर। असेसमेंट प्रोड्यूसर प्रॉपर्ली यूज्ड, जो असेसमेंट प्रोड्यूसर है उनका प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए तभी आपके पास ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग जो है अच्छा काम करते हैं। मुखय्यर का मुतरादिफ क्या है, कुछ दिए गए तमाम यानी ऑल ऑफ द अबव से क्या है, ज़रबुल मिसल है, रोज़मर्रा है या मुहावरा। तो राइट ऑप्शन है वो आपके पास मुहावरा है। मगरमच्छ के आंसू बहाना ये मुहावरा है। एक होता है ज़रबुल मिसल और एक होता है मुहावरा। मुहावरा को आप इस तरह समझे कि मुहावरा आपके पास जो होता है वो फ्रेज़ होता है, मतलब मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता, उसके साथ लास्ट में है, था, थी वगैरह नहीं होता। जबकि ज़रबुल मिसल जो है क्लास की तरह होता है कि वो मुकम्मल जुमला होता है आपके पास। तो अगर इसके साथ है वगैरह होता तो फिर हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ज़रबुल मिसल है, जिसे हम कहते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है अभी मुहावरा है। अगर ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस होता तो फिर ये आपके पास ज़रबुल मिसल होता। तो इस तरह हम मुहावरा और ज़रबुल मिसल में फ़र्क कर सकते हैं। कि लगनी मानी है तसलसल के हैं। The last Hindu king whose kingdom was spread over vast area in northern India। ऐसा आखिरी हिंदू बादशाह था जिसकी सल्तनत जो है नॉर्थन इंडिया में वसी पैमाने पर फैली हुई थी, तो वो आपके पास राजा गुप्ता था। 51 है in dash Sir Syed Ahmad Khan was transferred to Aligarh after the construction of the building for scientific society। तो ये इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 1864 है। 52 नंबर द मिनिस्टर ऑफ इंडिया अफेयर्स अप्रूव
द डैश ऑन जून 1905। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये आपके पास 1905 में हुआ था। 53 नंबर है द शॉपकीपर सेड टू द मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू नीड। तो इसका आपने क्या बनाना है, इसका आपने इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। कॉमास के अंदर जो टेंस है वो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन इसका है द शॉपकीपर आस्क्ड द मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक ही नीडेड। इसका यही राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर है द फ्रूट दैट इज़ ग्रोन ऑर्गेनिकली इज़ एक्सपेंसिव। तो इसमें आपके पास जो अंडरलाइन है ये आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि आपके साथ नाउन को जो है डिफाइन किया है, इस पे आपके पास वर्ब तो मौजूद ही नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, एडजेक्टिव क्लास है। 55 नंबर है द वर्ड वैनिटी इज़ अ एंटोनिम टू। एंटीनिम, इसका एंटीनिम आपने बनाना है वैनिटी। वैनिटी जिसका मतलब होता है तकब्बुर करना, तो यहाँ पर आपके पास मोडेस्टी है, इसका मतलब है कि इनकिसारी करना। कंसर्ट का मतलब होता है तकब्बुर करना, और कंपेरिजन का मतलब होता है साटी। मोडेशन का मतलब होता है मैनरवी। तो यहाँ पर इसका जो एंटीनम बनता है वो होता है मोडेस्टी यानी आजी, और कंसल्ट तो इसका बिल्कुल सिनोनिम है। तो कंसल्ट और वैनिटी एक ही चीज़ होती है, जो कि मोडेस्टी इसका एंटीनम है। 56 नंबर है आई विल हैव बीन स्टडिंग इटालियन फॉर 3 years। द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस इज। ये आपके पास फ्रेज है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो ये आपके पास फ्रेज है। लेकिन आपके पास ये कौन सा फ्रेज है, आई विल हैव बीन स्टडिंग, ये आपके पास जो है वर्बल फ्रेज है, यानी आपके पास वर्ब का काम करता है। ये आपके पास एज ए वर्क फंक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे वर्ब फ्रेज, ऑप्शन नंबर सी। बिन हजूरी जब तक जिंदा रहे देश में तबलीग दीन का सिलसिला जारी रखा। तो ये आपके पास लाहौर है, लाहौर में तबलीग का सिलसिला शुरू रखा। नेक्स्ट 60 नंबर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों को हक़ की तरफ बुलाते रहे। तो ये आपके पास तकरीबन 10 साल है, तो 10 साल तक इसमें राइट ऑप्शन है। टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू डैश। टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर है, तो असल में टेंजेंट बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा के बराबर होता है। लेकिन 45 डिग्री ऐसी डिग्री है, ऐसा एंगल है जिसपे साइन और कास की वैल्यू है दोनों 1 डिवाइड बाई 2 होते हैं। 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कास 45 डिग्री जो है उनकी वैल्यूज एक होती है, सेम होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 डिवाइड बाई √2 होती है, और कास 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 डिवाइड बाई √2 होती है। तो जब 1 डिवाइड बाई √2 डिवाइड होता है 1 डिवाइड बाई √2 से, तो आंसर जो है वो 1 आता है। तो ये वाहिद आपके पास एंगल है जिस पर साइन और कास की जो वैल्यू है वो सेम होती है, जो कि 1 डिवाइड बाई √2 होती है। 62 नंबर है द इंटरनल एंगल एट ईच वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज डैश। ऑक्टागन है जिसमें आपने इंटरनल एंगल मालूम करना होगा। इंटरनल एंगल मालूम करना होगा, तो ऑक्टागन आपके पास इस तरह फिगर होता है जिसमें जो है 8 साइड्स होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि किसी भी क्लोज फिगर में इंटरनल एंगल आपने मालूम करना हो, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है n लिखना है, नंबर ऑफ साइड माइनस यहाँ पर 2 लिखना होगा, ये 2 फिक्स है, डिवाइड बाय n, ये भी फिक्स है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो n - 2 डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई 180, ये 2 फिक्स होगा, जबकि ये n जो है नंबर ऑफ साइड्स होंगे। अगर आपके पास ट्राइंगल है तो 3 डालना है, यहाँ पर 4 4 5 5 6 आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास ये ऑक्टागन है, n = 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 पुट करना है, तो हो जाएगा 8 - 2 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इसको मज़ीद सोल्व करते जाएंगे, हो जाएगा 4 डिवाइड बाई इससे 6 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 6/8 को अगर आप 6/8 की आप सिम्प्लीफिकेशन करें तो ये 2 के टेबल में कैंसिल हो सकता है, तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 180 और 4 की आप कैंसिलेशन करें तो इससे 45 डिग्री आ जाएगा, और 45 और 3 के साथ 45 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके साथ 135 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह ये मालूम हुआ कि ऑक्टागन में जो इंटरनल एंगल होता है, एक एंगल वो 135 का होता है, एक एंगल 135 का होता है। और अगर आपने टोटल एंगल मालूम करना है कि टोटल एंगल की पैमाइश क्या होगी, तो इसके साथ आपने 8 मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो आंसर होगा वो सम ऑफ एंगल्स होगा। डेसिमल फॉर्म ऑफ 111 विद द बेस 2 इज इक्वल टू डैश। इसको डेसिमल फॉर्म में यानी आम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा कि ये जितने भी नंबर है उनको आपने इस बेस के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है, इसमें प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। तो ये जो नंबर है इनको आपने इस बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इस साइड से, और ये जो बेस आपने लिखा है, जो यहाँ से आपने लिखा है
यहाँ से आपने स्टार्ट करें तो पावर 0, यहाँ पर पावर 1 और फिर यहाँ पर पावर 2। तो इस तरह आपने हमेशा पावर जो है लिखने होंगे। तो अब देखें 1, ये 2 पावर 2 है तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई ये 2 पावर 1 से 2 आएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0 का मतलब होता है 2 डिवाइड बाई 2, यानी x पावर 0 हो तो x डिवाइड बाई x, 4 पावर 0 हो तो 4 डिवाइड बाई 4। तो इससे हमेशा आंसर 1 ही आता है। अब इसको सोल्व करें, 4 हो जाएगा और ये 2 है और ये आपके पास 1 है। तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा वो 7 हो जाएगा। 4 + 2 + 1 से आपके साथ आंसर 7 हो जाएगा। तो ये इस तरह ये डेसिमल फॉर्म में जो है वो 7 के बराबर आ जाएगा। 64 नंबर, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज डैश। इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? वॉवल्स है तो ये कह रहे कि इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, इससे कितने छोटे सबसेट बन सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर n। यहाँ पर n की जो तादाद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस सेट में है वो 5 है, तो 2 पावर 5 आप लिख लें। 2 पावर 5 का मतलब होता है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इन शॉर्ट ये आपके पास 35 के बराबर होता है, 32 के बराबर होता है। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 2 35। x + 1 / x = 8, then find the value of x³ + 1 / x³। इसकी हम वैल्यू मालूम करते हैं। करना है x³ + 1 / x³ की वैल्यू, ये क्वेश्चन जरा लेंथी है। चलो आप ऐसा करें कि आपको पता है कि x + 1 / x³ जो है x³ + 1 / x³ बराबर होता है x + 1 / x इंटू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो अब लगाना होगा माइनस और पहला मल्टीप्लाई दूसरा, इससे आंसर 1 आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। ये इसका फार्मूला है। अब इसमें आपने पुटिंग करनी है, ये तो आपके पास मौजूद है लेकिन ये आपके पास मौजूद नहीं है, तो इससे आपने x² + 1 / x² की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये इस पर आप स्क्वायर ले लें, a + b, चलो a + b होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें तो हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला मल्टीप्लाई दूसरे से आपके साथ आंसर 1 आएगा, इज इक्वल टू 8 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 2 इधर शिफ्ट करें तो हो जाएगा x² + 1 / x² इज इक्वल टू 64 - 2 से आपके साथ आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने 62 लगाना है, तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि x + 1 / x तो 8 है और ये जो है आपके पास 62 - 1 है, तो इससे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 61 आ जाएगा। और 8 मल्टीप्लाई 61 जब आप करेंगे तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 488 आ जाएगा। 66 नंबर है, इकानोडर्मस आर एनिमल दैट आर डैश। इकानोडर्मस जो है ये आपके पास इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। इकानोडर्मस आपके पास एनिमल की स्पीशीज होती है जो कि इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। नेक्स्ट 67 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। में से कौन सा पार्ट जो है वो हाइंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है। इनके 3 हिस्से होते हैं। फोर ब्रेन में आपके पास सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। तो इस तरह इन्होंने कहा कि हाइंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो ये जो थैलेमस है ये आपके पास फोर ब्रेन का हिस्सा है, ये आपके पास हाइंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है। बाकी सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स जो है ये आपके पास हाइंड ब्रेन्स के हिस्से हैं, उनके हिस्सों के नाम है। और थैलेमस जो है आपके पास फोर ब्रेन का हिस्सा है, हाइंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है। तो हमने वो हिस्सा निकालना है जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा ना हो, तो वो है थैलेमस। नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स ब्रीथिंग। तो इनमें से कौन सा जो है वो ब्रीथिंग को रेगुलेट्स करता है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो आपके पास मेडुला ऑब्लिंगेटा आएगा, क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, जबकि पोन्स भी इसमें हिस्सा डालता है, लेकिन जो मेनली रेगुलेट करता है वो होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। नेक्स्ट 69 नंबर है, द ब्रेन ऑफ एलिफेंट इज़ अबाउट। तो याद रखिए एलिफेंट का जो ब्रेन होता है वो तकरीबन 5 किलोग्राम होता है या 5000 ग्राम। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, 5 किलोग्राम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ग्राम में गिवन है, तो 5000 ग्राम इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 70 नंबर है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द नोबल गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नोबल गैस की जो मिकदार है वो कितनी है, तो वो आपके पास तकरीबन 0.9% है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। टेबल में आपके पास जो 8 ग्रुप होता है,
जो हीलियम होता है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये आपके पास 8 ग्रुप में होते हैं और ये आपके पास नोबल गैसेस होते हैं। इनको नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टेबल होते हैं। इनके लास्ट शेल में यानी केस शेल में यानी वैलेंस शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये स्टेबल एलिमेंट होते हैं, ये रिएक्टिव नहीं होते, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस यानी शुरफा का ग्रुप कहा जाता है। 71 नंबर है, डैश इज आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज टू गेज द यूजफुलनेस ऑफ टेस्ट। किसी टेस्ट का यूजफुलनेस चेक करने के लिए आपके पास जो स्टैंडर्ड है या आला है उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है, वैलिडिटी है। आह मैं दौड़ में अव्वल ना आ सका। कवाद की रूह से खतकशीदा लफ्ज़ यानी आह के नीचे जो है वो लाइन खींची गई है। तो आह जो है, आह को हम ग्रामर में क्या कहते हैं, इसे हुरूफ रदा नहीं कहते, इसे हुरूफ तासुफ कहते हैं। ऐसे अल्फाज से गम या शिकवा जो है वो ज़ाहिर हो तो उसको हम जो है हुरूफ तासुफ कहते हैं, जबकि हुरूफ रदा जो है बुलाने वाले लफ्ज़ को कहते हैं। कयाला की क्या मानी है, संगीत की दस्तावेज़ को कयाला भी कहा जाता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 74 नंबर है, जो निहारी खाएगा सो याद रखेगा। तो यहाँ पर जो के नीचे जो है वो लाइन खींची गई है और दिए गए जुमले में खत कशीदा लफ्ज़ क्या ज़ाहिर करता है। तो ये हुरूफ निदा है, नहीं। हुरूफ तासुफ है, नहीं। हुरूफ शर्त है, ये आपके पास शर्त है, जैसा जो और तो आपके पास होता है, ये शर्त को ज़ाहिर करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन नंबर सी इसमें है। 75 नंबर है, सुल्तान महमूद गज़नवी बिकेम ए किंग इन द एज ऑफ 27 ईयर्स। सुल्तान महमूद गज़नवी जो है वो 27 साल की उम्र में बादशाह बना था। 76 नंबर है, हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर खान इन बैटल ऑफ चुनसा। ड्यूरिंग दैट टाइम हुमायूं वाज कंपेल्ड टू टेक रिफ्यूज इन ईरान। इसमें ईरान का ऑप्शन ठीक है। 77 नंबर है, द नेहरू रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन वर प्रेजेंटेड इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन अगस्त 1928। तो किस मकाम पर जो है वो पेश की थी 1928 में, तो वो आपके पास लखनऊ का मकाम था। तो राइट ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन नंबर सी। माई फ्लावर्स वर बिगिंग फॉर वाटर। माई फ्लावर्स वर बिगिंग फॉर वाटर। तो देखें, द गिवन सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ, ये आपके पास फिगर ऑफ स्पीच में कौन सा गिवन है। तो देखिए, द फ्लावर्स वर बिगिंग फॉर वाटर। फ्लावर जो है वो कभी भी आपके पास फरियाद नहीं कर सकते। जो है लिविंग चीज़ का करेक्टर जो है वो नॉन लिविंग थिंग को दिया गया है, पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो पर्सनिफिकेशन क्या होता है, ये पहले भी हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं, इस पर अगर अलग सा हमारा टॉपिक में मौजूद है। तो मेटाफोर क्या होता है, जब दो चीज़ों के दरमियान में डायरेक्ट कंपेरिजन होता है तो उसको हम मेटाफोर कहते हैं। पर्सनिफिकेशन क्या होता है कि किसी लिविंग चीज़ की करेक्टर को नॉन लिविंग थिंग को दिया जाए, उसमें एक्सप्लेन किया जाए, तो उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। सिमिली किसे कहते हैं, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए लेकिन उसमें जो वर्ड होगा एज और लाइक का ज़रूर इस्तेमाल होगा, तो उसको हम सिमिली कहते हैं। नंबर है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। इफ़ एनीवन थॉट सो दे वर रॉन्ग, if anyone thought still they have wrong, if anyone thought so he was wrong, if someone thought so he went wrong। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। anyone thought so, अगर किसी ने इस तरह सोचा, they were wrong, वो गलत थे। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। नेक्स्ट 80 नंबर है, either of you can help me in this matter। तो यहाँ पर जो अंडरस्टैंड द अंडरलाइन वर्ड यूज़ हुआ है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो आपके पास इनडिफाइनाइट प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। आइदर ऑफ यू कैन हेल्प मी इन दिस मैटर, आप में से कोई इस मसले में मेरी मदद कर सकता है। तो ये आपके पास इनडिफाइनाइट प्रोनाउन है, मतलब कोई भी हो सकता है, डिफाइनाइट नहीं है, प्रोनाउन है, इनडिफाइनाइट है। 81 नंबर, शी ड्रीव पिक्चर डैश ए क्रायन। यानी क्रेयन आपके पास जो है होता है कलरफुल पेंसिल होता है, उसके साथ पेंसिल के हिस्सा, तो उसके साथ के लिए वर्ड यूज़ होता है विद। तो शी ड्रा ए पिक्चर विद ए क्रायन। तो ये आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट 82 नंबर है, स्विम्स लाइक ए डैश। तो स्विम्स लाइक तैरना जो है वो फिश का काम है, तो स्विम लाइक ए फिश इसमें राइट ऑप्शन है, बाकी इसमें गलत है। नेक्स्ट 83 नंबर है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माल तिजारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश लेकर गए थे। तो ये आपको पता है कि ये मुल्क शाम था, तो शाम इसमें राइट ऑप्शन है, जिसमें रेडिकल का साइन होता है, जिसके रूट का साइन होता है। इस तरह इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें, तो ये हो जाएगा 3x - 2, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5x + 4 रह जाएगा। अब x को x की तरफ ले जाएं और नंबर को नंबर की तरफ ले जाएं, तो 3x यहाँ पर मौजूद था, ये हो जाएगा यहाँ पर -5x = 4 था, और ये यहाँ पर हो जाएगा +2। तो हो जाएगा 3x - 2x से आपके साथ आएगा, साइन आपने बड़े नंबर का लगाना है, और 3 से 5 को माइनस करें तो 2 हो जाएगा।
साथ में हो जाएगा x इक्वल टू 4 + 2 से आपके साथ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 6। अब -2 पर डिवाइड करें इस साइड को भी और इस साइड को भी, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 से आपके साथ जो आंसर आता है वो होता है -3 होता है। 5 नंबर है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2, -3 आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड ओवर द x एक्सिस। ऑर्डर पेयर है, ये जब x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो देखें ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, इसको हम x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस हम कहते हैं। ये 2, 3 x इक्वल 2 और y इक्वल टू -3 यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है 2, -3। ये जब x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होता है और x एक्सिस मतलब ये यहाँ से आएगा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, दोनों प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें तमाम प्लस होते हैं, ठीक है, इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें x वाला माइनस होता है, y प्लस होता है, ठीक है, और इस तरह ये जो है इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं और इसमें x प्लस होता है और y नेगेटिव होता है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, पेपर में जो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है वो गलत है। 86 नंबर है सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द सम ऑफ डैश। आपके पास जो रेक्टेंगल होता है उसमें आपके साथ 4 90 के एंगल होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये आपके पास 4 राइट एंगल्स है, तो ये इसका जो ऑप्शन है वो है 4 राइट एंगल्स। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू डैश। क्यूब रूट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आंसर क्या आएगा। के यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन है, हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 3 होते हैं, एक होता है 1 ओमेगा, दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इस तरह अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो आपके पास ओमेगा क्यूब आएगा। इनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ को डिस्कस नहीं कर सकते। इन शॉर्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि 1 × ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा 1 ही होता है। और 86 नंबर है व्हेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 2 वी लेफ्ट विद डैश। क्वेश्चन है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप किसी लीनियर फैक्टर पे डिवाइड करते हैं तो इससे जो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, ये पॉलिनोमियल बनेगा, वो भी आपके पास लीनियर ही बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके साथ अगर x² - 4 है, जब इसको आप x + 2 पर डिवाइड करते हैं तो इससे आपके साथ जो आंसर होता है वो x - 2 होता है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है और यह भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। 39 नंबर है which of the following is a sac like structure which stores waste material for some time before its removal from the cell। सेल से रिमूव करने के लिए जो मटेरियल स्टोर होता है थोड़े से टाइम के लिए, और उस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है उसका थैलिक जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपके पास वैक्यूल है, इसमें राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 90 नंबर है एनिमल सेल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल सेल जो है वो खुराक तैयार नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का ऑप्शन मौजूद है तो हम लगाएंगे क्लोरोप्लास्ट। एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता जहाँ पर खुराक तैयार हो, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी। 91 है द लेंस यूज इन कैमरा इज डैश। तो कैमरा में जो लेंस यूज होता है वो आपके पास कन्वर्जेंट लेंस होता है, जो कन्वर्जेंट जो लेंस होता है वो आपके पास कन्वेक्स लेंस होता है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास कन्वेक्स। 92 नंबर है द फोकल लेंथ ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस इज डैश। ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, आइडेंटिफाई द शेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। हवा में जो है मुख्तलिफ गैसेज होते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है 21% होता है, जो राइट ऑप्शन है वो है 78%। ऑक्सीजन इसमें 21% होता है और नाइट्रोजन है वो 78% होता है। तो ज़ुबान की बोल चाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त रोज़मर्रा का इंतखाब करें। ऑप्शन नंबर बी सही है, वो आए रोज़ स्कूल से गैर हाज़िर रहता है, तो ये जो है ये जुमला जो है ज़ुबान इस जुमले को इस्तेमाल करते हैं। नंबर आई थाट आई विल बी प्रोमोटेड वाज माइन बट माई अटेंडेंस वाज नॉट गुड। तो यहाँ पर देखिए आपके पास सारे जो है इंडिपेंडेंट क्लास है, किसी पर डिपेंड नहीं करते, आपके पास कंपाउंड सेंटेंस है, या आपके पास देखिए कंपाउंड। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट। 97 नंबर ही इज़ प्रपोजिंग दिस चेंज इन द प्रोसीजर, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपने इसका बनाना है, तो देखिए किस तरह आप बनाएंगे। जेट वो हेल्पिंग वर्ब और यहाँ तक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, बाकी सेंटेंस को आपने छेड़ना नहीं है। तो दिस चेंज जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, दिस चेंज, फिर इज़ है तो इसके साथ आपने बीइंग लगाना है, तो दिस चेंज इज़ बीइंग, और फिर प्रपोज का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो दिस चेंज इज़ बीइंग प्रपोज्ड। फिर आपने बाय का इस्तेमाल करना है और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है, तो चेंज इज़ बीइंग प्रपोज्ड बाय हिम इन द
प्रोसीजर। तो ये आपके पास बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आता है। 98 नंबर है डैश आई सा यू आई एम बेटर। तो यहाँ पर देखिए आई सा यू जब से मैंने आपको देखा है तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होगा वो सेंस होगा, क्योंकि ये पास्ट से शुरू होता है और अभी भी है, तो इसलिए यहाँ पर सेंस का वर्ड इस्तेमाल होगा। सेंस आई सा यू आई एम बेटर। 99 नंबर है इफ़ यू होल्ड ऑन ए लिटिल लॉन्गर। इफ़ यू होल्ड ऑन ए लिटिल लॉन्गर थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव। द अंडरलाइंड फ्रेज मीन। तो होल्ड ऑन का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टू कंटिन्यू कंसील। तो यहाँ पर होल्ड ऑन का जो करेक्ट मीनिंग है वो बिल्कुल टू कंटिन्यू है। टू कंटिन्यू का मतलब कि आप जारी रखो या बर्दाश्त करो तो चीज़ जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड ऑन का मतलब है टू कंटिन्यू। ही सेड टू हिज मदर। सेड होगा वो आपके पास टोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो ही टोल्ड हिज मदर यहाँ तो ठीक है। आई विल कम होम। तो आई विल कम, तो आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ही विल कम। ही की और विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ही वुड कम होम अर्ली दिस नाइट की जगह आप लगा लेंगे दैट नाइट लगा लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।